एक बार आप होमवर्क दिए थे पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, नहीं नहीं, इमेज एक्विजिशन कैमरा मॉडल के बारे में। हाँ तो हाँ हाँ। तो उसके मतलब पूरा ये उसका फीचर्स लिखना बताना था या फिर? कैमरा मॉडल और इमेज एक्विजिशन के बारे में मैंने बोला था कि आप लोग कर लीजिएगा, है ना? तो उसमें क्या पूछ रहे हो? जिस सब कैमरा मॉडल के बारे में। हाँ, कैमरा मॉडल। और आपको उसमें मिल जाएगा, गोंजालेस की बुक है आपके पास? नहीं सर। मैंने पीडीएफ शेयर किया हुआ है टेलीग्राम पे, देखिए उसमें मिल जाएगा आपको। गोंजालेस की बुक में जाइए, कैमरा मॉडल और इमेज एक्विजिशन का एक है, वहां पे चैप्टर है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सिलेबस में है, वो मैं नहीं करा रहा हूँ यहाँ पे। तो टोटल फिजिक्स है वो, जी मतलब कि कैसे मिरर्स काम करते हैं, कैसे लेंस काम करता है, वो सब होगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिजिक्स टाइप का है वो, थोड़ा ज्यादा टफ नहीं है। ओके। मैं आपको मतलब कि एक बार शेयर कर दूंगा, ये क्लास खत्म हो जाए ना, उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे कि कहाँ पे दिया है वो। ठीक है। जी सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम्म। डिस्क्रीट साइन ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे? डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म में किसी को कोई प्रॉब्लम है या समझ में आ गया? देखिए इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ आपको मैट्रिक्स याद रखनी है ये वाली, और एक डेफिनेशन याद रखना है। डेफिनेशन कौन सा याद रखना है आपको? ये वाला जो डेफिनेशन था, ये वाला डेफिनेशन ये याद रखना है। और अल्फा यू और अल्फा वी की वैल्यू क्या होती है वो पता होना चाहिए। बाकी डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म की जो 3-4 प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे 7 प्रॉपर्टीज दी हुई है, इसमें से आप लिख सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज मेंशन करिए, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और अगर न्यूमेरिकल आएगा तो इस तरह से न्यूमेरिकल इतना आ सकता है कि अगर कोई आपको पिक्सल वैल्यू दी हुई है इमेज की, इमेज का ये वैल्यू है, तो इसको आपको डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये अगर आपको याद रखना पड़ेगा या याद नहीं रखना है तो डिराइव भी कर सकते हो। डिराइव करने के लिए ये याद रखना होगा। मेरे ख्याल से लग रहा है कि ये ज्यादा इजी है, इसको याद कर सकते हो। देखिए यहाँ पे 0.5 0.5 0.5 आ रहा है ना? ये जो मैट्रिक्स है वो उसका ट्रांसपोज भी वही सेम ही मैट्रिक्स है। नहीं नहीं नहीं, अलग है, ट्रांसपोज अलग है इसका, है ना? सी ट्रांसपोज अलग है ये। ठीक है, ये वाला 0.65 0.27 ये हो जाएगा 0.5 माइनस 0.5 में। इजली इजी इजली याद कर सकते हो इसको, मेरे ख्याल से इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं साइन ट्रांसफॉर्म, कोसाइन, डिस्क्रीट साइन ट्रांसफॉर्म। डिस्क्रीट साइन ट्रांसफॉर्म पे देखिए वहां पे कॉस का टर्म आ रहा था, यहाँ पे साइन का टर्म आएगा। ठीक है, साइन पाई के एन, ये वाला जो ये है आपके पास, इसको याद रखना, इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन से डिस्क्रीट साइन ट्रांसफॉर्म आपको निकल जाएगा। ठीक है, दो ही स्लाइड है मेरे पास डिस्क्रीट साइन ट्रांसफॉर्म का, ज्यादा नहीं पढ़ना है। डिस्क्रीट साइन ट्रांसफॉर्म ये जो है आपको इसको याद रखना पड़ेगा, ये अल्फा, इसको याद रखिएगा, इस वाले इक्वेशन को। ठीक है, जैसे कोसाइन ट्रांसफॉर्म में था वैसे ही इसमें भी है, बस इक्वेशन थोड़ा अलग है। सो इट इज सिमेट्रिक एंड रियल ऑर्थोगोनल, सेम वही प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक होना चाहिए, रियल होना चाहिए, ऑर्थोगोनल होना चाहिए, फास्टर होना चाहिए, फास्टर देन डीसीटी। इट इज फास्टर देन डीसीटी। देखिए ये जो साइन ट्रांसफॉर्म है वो फास्ट होता है, फास्टर होता है, किससे? डीसीटी से फास्टर होता है, जल्दी जल्दी आउटपुट देगा। जबकि उसमें अगर 5 मिनट का लग रहा था तो इसमें 4 ही मिनट लगेगा, जल्दी होगा ये। इट इज कैलकुलेटेड बाय एन लॉग टू एन, है ना? एन लॉग टू एन वाया 2n+1 पॉइंट। इसमें हमेशा 2n, 2 इन ब्रैकेट्स n+1 पॉइंट, 1+1 n+1 पॉइंट के लिए लिया जाएगा। जैसे वहां पे कैपिटल एन पॉइंट के लिए लिया गया था ना, कैपिटल एन पॉइंट के लिए लिया गया था वहां पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? n+1 पॉइंट के लिए लिया जाएगा, 2 मल्टीप्लाई विथ n+1 पॉइंट के लिए। कितने पॉइंट्स के लिए एफएफटी लेना है? 2 मल्टीप्लाई विथ n+1। एफएफटी इज कॉल्ड फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये एक टेक्निक होता है जिसके थ्रू हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। ठीक, it is very good energy compression property for image. It is used for essential performance in digital image processing problem. ठीक है, ये सारे प्रॉपर्टीज हैं इसके।
नेक्स्ट इसकी एक मैट्रिक्स है, वो याद रख लीजिए आप लोग। ये मैट्रिक्स होती है, ये मैट्रिक्स कहाँ से डिराइव हुई, इसी इक्वेशन से डिराइव होती है, इसी इक्वेशन से डिराइव होती है। ठीक है, ये देखिए, ये सिमेट्रिक एंड ट्रांसफॉर्म है ये देखिए, ये सिमेट्रिक भी है, और देखिए सिमेट्रिक है क्योंकि इसका आप देख रो और कॉलम को चेंज करोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। बट इट इज नॉट, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज नॉट सिमेट्रिक ना। जैसे जैसे यहाँ पे डिस्क्रीट कोसाइन कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज रियल एंड ऑर्थोगोनल बट नॉट सिमेट्रिक। और यहाँ पे डिस्क्रीट साइन ट्रांसफॉर्म पे इट इज सिमेट्रिक, रियल एंड ऑर्थोगोनल। ये यहाँ से चेक कर सकते हो कि डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म में ये जो मैट्रिक्स थी, सी मैट्रिक्स थी, वो सिमेट्रिक नहीं थी, और डिस्क्रीट साइन ट्रांसफॉर्म में इट इज सिमेट्रिक। डिस्क्रीट साइन ट्रांसफॉर्म में इट इज सिमेट्रिक। 0.37, 0.6, 0.6, 0.37। ठीक है, तो ये जो सिमेट्रिक होता है, मतलब कि इसको आप चेंज करोगे तो इधर से आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक आज रखेंगे हम लोग डिस्क्रीट साइन ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट क्लास में मैं हाइडमर ट्रांसफॉर्म कराऊंगा आपको। नेक्स्ट क्लास में हाइडमर ट्रांसफॉर्म होगा, बस इतना ही ट्रांसफॉर्म होगा, और उसके बाद फिर ये मतलब कि ये वाला मॉड्यूल खत्म, इमेज ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट खत्म। ये बहुत ही इजी होता है, जैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है उधर, वैसे ही ये हाइडमर ट्रांसफॉर्म में भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही होगा। ये बहुत इजी है ये भी। इमेज ट्रांसफॉर्मेशन में मोस्टली आप लोगों को या तो न्यूमेरिकल रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, या तो फिर डिराइव करने नहीं बोलेगा, या बोलेंगे कि इसको एक्सप्लेन करिए, जैसे यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, या फिर उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में लिखिए, या तो फिर आपका हो सकता है कि डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में लिखना है। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, या तो फिर न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल कैसे आएगा, इसी से रिलेटेड जो जो हम लोग किए हैं वैसे वैसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे। किसी को कोई पूछना है क्या आज की क्लास में? और कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लास चल रही है ऑनलाइन अब तक? अच्छा, आप बोल रहे थे ना कि उस ऑनलाइन तो सर सिर्फ आप ही का चल रहा है। अच्छा, ये आप कौन सीएससी से बोल रहे हो? ईसी में भी तो पढ़ा रहे हैं ना कुछ लोग? हाँ, इसी का इस नहीं पता सर। अच्छा, ईसी का नहीं मालूम है। पहले ही हो चुका है दिलीप जी, इसी इसी का बता रहा हूँ। अच्छा दिलीप जी, पहले ही हो चुका है। कौन लिया है इसी में दिलीप जी? प्रशांत सर। अच्छा, प्रशांत सर लिए हैं। कितनी क्लास हुई इनकी? हाँ, 5 तो हो चुकी है। 5 ऑनलाइन क्लास हो चुकी है। अच्छा, हम्म। चलिए अच्छा है। तो उनकी हाँ, टाइमिंग का क्या रहती है? फिलहाल तो बंद है। पहले ही करवाए थे वो, फिर बीच में छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा उनको क्योंकि जूम ऐप में प्रॉब्लम बहुत फेस हो रहा था उस टाइम, बहुत ही ज्यादा। हमारा तो सही चल रहा है जूम ऐप। हाँ, आपके टाइम में तो ठीक चल रहा है, उनके टाइम में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा था। मे भी शायद यूजर्स ज्यादा होंगे। अच्छा, हो सकता है। मैं एक स्लाइड शेयर कर मैं बुक शेयर करता हूँ आप लोगों को, यहीं पे रुकिए। अगर आ सकता है तो पीडीएफ इसका शेयर होता है तो देखते हैं हम लोग। इमेज एक्विजिशन का पूछ रहे थे ना, बता देता हूँ कहाँ से दिया है। इमेज एक्विजिशन मैंने आप लोगों को गोंजालेस की बुक कभी शेयर की है ना, उसमें से जाके देखिए। ये है।
ठीक है, ये बुक है आपका गोंजालेस का, दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना ये पीडीएफ? इसी में होना चाहिए कहीं पे। हाँ ये देखिए, ये दिख रहा है ना, इमेज एक्विजिशन यूजिंग सिंगल सेंसर, इमेज एक्विजिशन यूजिंग सेंसर स्ट्रिप, ये वाला पढ़ना था आपको, है ना, इमेज सेंसर एंड एक्विजिशन, ये वाला मैं बोल रहा था। ठीक है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ये पूरा एकदम ही थ्योरी टाइप का है। एलिमेंट्स ऑफ विजुअल परसेप्शंस, ये ब्राइटनेस एडेप्शन, ये सब थ्योरी है, ये पढ़ना है आपको, है ना, ये सिलेबस में है आपके। बाकी इसके बाद का सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन ये मैंने कराया है, ये पढ़ना है आपको, है ना, एक्विजिशन कैसे इमेज एक्वायर होता है, वो सब दिया हुआ है इसमें। ठीक है, सेंसर के थ्रू कैसे इमेज एक्वायर होता है, बिकॉज ये मैंने कराया था यहाँ पे। और कैमरे का मॉडल होगा, वो भी आता है एग्जाम में, वो भी कहीं दिया होगा। कैमरा मॉडल वाला नहीं है क्या? ठीक है, समझ में आया आपको कि कौन कहाँ से करना है इमेज एक्विजिशन? एक कैमरे का मॉडल है, वो भी नहीं दिया होगा इसमें, तो मैं अलग से दे दूंगा उसको, वो भी आता है। ये तो देना होना दिया होना चाहिए इसमें कहीं ना कहीं। तो ये पूरा एक वाइड सिलेबस है इमेज प्रोसेसिंग का, पूरा बुक इसमें कवर है। इतना हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग के यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन वाला चल रहा है अभी, है ना, आप खत्म हो जाएगा इमेज ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्पेशल फिल्टरिंग वाला पार्ट। जैसे कुछ कुछ यहाँ पे हम लोग को लग ही रहा होगा, पढ़ लीजिए हम लोग। हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग में करवा दूंगा आपको। ठीक है, किसी को और कुछ पूछना है था, और कुछ पूछना है तो बताइए। नीलम जी, आपको समझ में आ गया कहाँ से करना है? गोंजालिस की बुक है, उसमें सेकेंड चैप्टर में आपको एक्विजिशन दिया हुआ है, वहां से आप देखिएगा। ठीक है, आज एंड करते हैं अब। ओके, थैंक यू।